हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 29 जुलाई 2020 और दिन है बुधवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 5 लाख के पार। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 269 रन से हराया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के थाने में कराया केस दर्ज। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। आज ग्लोबल टाइगर डे है। दुनिया के 70% बाघ भारत में ही हैं। यही नहीं, 1973 में हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की ओर से 2018 के सर्वे के अनुसार देश में शावकों को छोड़कर बाघों की संख्या 2461 है और कुल संख्या 2967 है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा मंगलवार को 15 लाख के पार चला गया। अब तक 15,29,678 केस सामने आ चुके हैं। लगातार तीसरी बार है कि 1 लाख मरीज होने में केवल 2 दिन लगे। पिछले 24 घंटे में 770 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब तक 34,224 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब हर 10 लाख की आबादी में 12,553 लोगों की जांच हो रही है और इनमें 1,082 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इतनी ही आबादी में 24 लोगों की मौत हो रही है। राहत की बात है कि देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 65.38% हो गया है। मुंबई में 3 महीने बाद एक दिन में सबसे कम 700 नए मामले सामने आए। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में सोमवार को एक भी नया मामला सामने नहीं आया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। नागालैंड में मंगलवार को 75 नए मामले सामने आए। दोस्तों, राज्यों से जुड़ी और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए कृपया इस ऑडियो के बाद राज्यवार खबरें जरूर सुनें। अब बात करते हैं दुनिया की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 1,66,90,000 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें 1,02,75,000 ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 6,57,000 की मौत हो चुकी है। WHO ने कहा है कि मौसम बदलने से वायरस पर कोई असर नहीं होने वाला है। ईरान में मंगलवार को रिकॉर्ड 235 लोगों की जान गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन 2 हफ्तों में कोविड-19 के इलाज से जुड़ी एक अच्छी खबर देगा। चीन में एक बार फिर संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ एक दिन में रिकॉर्ड 68 संक्रमित सामने आए। ब्राजील में 24 घंटे में 23,284 नए संक्रमित मिले और 614 लोगों की मौत हुई। चिली के हॉस्पिटल्स में यह तय किया गया है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के आखिरी वक्त पर उनके परिजनों को साथ रहने दिया जाएगा। यूएई में 24 घंटे में संक्रमण के 264 नए मामले सामने आए हैं। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि रोज की बड़ी खबरों को सुबह सुबह सुनने के लिए हमारे चैनल अच्छी खबर को जरूर फॉलो करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत को आज बुधवार को 5 राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। फिलहाल राफेल रास्ते में है। मंगलवार को फाइटर प्लेन में बकायदा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी की गई। इस बीच अंबाला एयरबेस के पास 4 गाँवों में धारा 144 लगा दी गई है। फाइटर जेट की लैंडिंग के दौरान लोगों की भीड़ छतों पर जमा होने और फोटोग्राफी पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास में 22 किलो 663 ग्राम वजनी चांदी से बनी ईंट रखकर पूजा करेंगे। इसे बुलंदशहर के सर्राफा कारोबारियों ने दान दिया है। इसकी कीमत 14 लाख रुपए से भी अधिक है। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के एक एसोसिएट प्रोफेसर को अरेस्ट किया है। हनी बाबू नाम का 54 वर्षीय यह प्रोफेसर नोएडा में रहता है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की जुबान फिर फिसल गई। एक वीडियो सामने आया है। इसमें सिलावट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बता दिया। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा कि शिवराज बीमार क्या हुए, आप तख्ता पलटने में लग गए। नेपाल में जारी राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग मंगलवार को 9वीं बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की गैर मौजूदगी में पार्टी सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कमेटी के मेंबर्स के साथ PM आवास पर ही मीटिंग की। इसके साथ ही नेपाल का सियासी संकट और गहरा गया है।
मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक भ्रष्टाचार समेत 7 मामलों में दोषी पाए गए हैं। इनमें मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद यानी 1MDB स्टेट फंड फ्रॉड सबसे बड़ा मामला है। इसके लिए उन्हें 12 साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही करीब 368 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना होगा। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। देश में रिटेल की नींव रखने वाले किशोर बियानी की अब रिटेल की यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ चली है। खबर है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के रिटेल बिजनेस को 24 से 27 हजार करोड़ रुपए में खरीदने के करीब पहुंच चुकी है। इस माह के अंत तक यह सौदा होने की उम्मीद है। इस सौदे से मुकेश अंबानी रिटेल सेक्टर में एक तरफा किंग बनकर उभरेंगे। तंबाकू, सिगरेट, होटल और FMCG दिग्गज कंपनी ITC ने मसाला कंपनी सनराइज फूड्स प्राइवेट को खरीद लिया है। ITC के मुताबिक उसने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड SFPL के सारे शेयर 2150 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। पूरा सौदा कैश फ्री, डेट फ्री आधार पर हुआ है। मंगलवार को कारोबार के दूसरे दिन BSE और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में BSE 558 अंक ऊपर 38,492 पर और निफ्टी 168 पॉइंट ऊपर 11,300 पर बंद हुआ। ताइवान की सबसे बड़ी स्टॉक कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC ने महज 2 दिन में $72 बिलियन यानी करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए जोड़े हैं, जो गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक के बराबर हैं। वहीं मुकेश अंबानी की जियो की वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। जियो की मौजूदा वैल्यूएशन 5.16 लाख करोड़ रुपए है। इस ग्रोथ के चलते ये दुनिया की अब 10वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। फोर्ब्स ने वित्त वर्ष 2019 के दुनिया के टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक एप्पल 241 बिलियन यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ दुनिया का टॉप मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना है। बीते एक साल में एप्पल के वैल्यूएशन में 17% की बढ़त रही है। इस लिस्ट में गूगल दूसरे और माइक्रोसॉफ्ट तीसरे नंबर पर है। फोर्ब्स लिस्ट में टॉप 100 में एक भी भारतीय कंपनी शामिल नहीं है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 3 टेस्ट की सीरीज के आखिरी मैच में 269 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने 2-1 से सीरीज जीत ली। इंग्लैंड ने पहली पारी में 369 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज 197 रन ही बना सकी, जिससे इंग्लिश टीम को 172 रन की बढ़त मिल गई थी। इस लिहाज से इंग्लैंड ने दूसरी पारी 2 विकेट पर 226 रन बनाकर घोषित करते हुए 399 रन का टारगेट सेट किया था। इसके जवाब में विंडीज टीम दूसरी पारी में 129 रन पर ही ऑल आउट हो गई। मैन ऑफ द मैच रहे इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड इस मैच के दौरान 500 विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे तेज गेंदबाज बन गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग 2 अगस्त को होगी। इस मीटिंग में UAE में होने वाली लीग के शेड्यूल को फाइनल करने के साथ ही मैच का टाइमिंग भी तय किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 7 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और नेमार के बाद इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने मंगलवार को ताजा वनडे रैंकिंग जारी की। भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में ट्रेंट बोल्ट के बाद जसप्रीत बुमराह दूसरे नंबर पर काबिज हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का अखबार एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इंफॉर्मेटिव न्यूज शो है, इसलिए प्लीज इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें और हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। सुशांत के पिता KK सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया है। KK सिंह ने कुछ फिल्मी हस्तियों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने किसी को नामजद आरोपी नहीं बनाया है। इसके साथ ही उन्होंने सुशांत के गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती द्वारा अकाउंट से 17 करोड़ रुपए निकालने की बात कही है। बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थीं। उन्होंने मदर इंडिया, आर पार, CID जैसी कई मशहूर हिंदी फिल्मों में काम किया था। सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री से प्रेरित फिल्म सुसाइड और मर्डर अ स्टार वॉज लॉस्ट के विलन का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। पोस्टर में इस किरदार को नेपो किंग नाम दिया गया है, जिसे न्यू कमर अभिनेता राणा कर रहे हैं। राणा का लुक देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तुलना फिल्म मेकर करण जौहर से कर रहे हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने मंगलवार को धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता का बयान दर्ज किया।
करण जौहर से भी जल्द पूछताछ हो सकती है। साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर श्याम को चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे अपने घर में जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे। श्याम के नाम से मशहूर इस एक्टर का पूरा नाम शमशुद्दीन इब्राहिम है। पुलिस के अनुसार श्याम के साथ 11 दूसरे लोग भी अरेस्ट किए गए हैं। हालांकि बाद में श्याम को जमानत पर छोड़ दिया गया। और अब आज की रोचक खबर। पुणे के ससून जनरल अस्पताल ने दावा किया है कि गर्भ में पल रहे बच्चे तक कोरोना वायरस पहुंच सकता है। पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज के अंडर आने वाले ससून अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला को डिलीवरी से 1 महीने पहले बुखार आया था। डिलीवरी के बाद बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मेडिकल टर्म में इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है। इलाज के बाद माँ बेटी दोनों स्वस्थ हैं। उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। मामला कुछ हफ्ते पुराना है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार।